शहर की ठंडी रात और एक भूला हुआ नाम। शहर की रात ठंडी और शांत थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन सड़कों पर कुछ आवाजें गूंज रही थी। हॉर्न की, होटल के बाहर खड़े वाहनों की और उस बूढ़े आदमी की काशी की जो फुटपाथ के कोने में बैठा भीख मांग रहा था। उसका नाम था रघुनाथ शर्मा, लेकिन कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता था। सबके लिए वह बस भिखारी बाबा था। फटे कपड़े, गंदी दाढ़ी, कांपते हाथ, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी आदमी इस शहर के रॉयल बैंक में सीनियर मैनेजर था। समय ने उसका सब कुछ छीन लिया था। घर, परिवार, पहचान, यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी। वो दिन में बस इतना कमाता था कि एक रोटी और चाय मिल जाए, और रात को उसी होटल के बाहर सो जाता जिसके अंदर कभी वो बिजनेस मीटिंग करने आया करता था। उस दिन होटल सिटी ग्रैंड के गेट से एक नौजवान अंदर गया। नाम था आरव मल्होत्रा। साफ सुथरा सूट, हाथ में बैग और चेहरे पर आत्मविश्वास। होटल में उसने एक कमरा बुक किया था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर, आपका कमरा तैयार है। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन जब वह होटल के गेट के अंदर से जाने लगा तो बाहर बैठे उस बूढ़े पर उसकी नजर ठहर गई। कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो चेहरा, वो आंखें, कुछ तो था उसमें जो उसे दिल को छू गया। वो पल भर ठहर गया, फिर अंदर चला गया। रात के खाने के बाद आरव अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अचानक उसके बचपन की यादें ताजा हो गई। एक चेहरा जो उसे कहता था, बेटा, ईमानदारी से काम करना, पैसा खुद चलकर आएगा। वो उसके पिता थे, रघुनाथ शर्मा, जो एक बैंक मैनेजर थे। लेकिन एक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया था। उस आग में माँ चली गई और उसे लोगों ने बताया कि उसके पिता भी मर गए। लेकिन अब वही चेहरा बाहर था। क्या वो सच में उसके पिता थे? रात के करीब 11 बजे आरव चुपचाप कमरे से बाहर निकला। होटल के बाहर वो बूढ़ा अब भी बैठा था, अपने पुराने कटोरे के साथ। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। बाबा, खाना खाया आपने? रघुनाथ जी ने सिर उठाया। खाना? हाँ बेटा, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले रोटी दे दी थी। आपका नाम क्या है? नाम? बूढ़ा मुस्कुराया। अब किसे जरूरत है नाम की? लोग बस भिखारी कहते हैं। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, कभी बैंक में काम करते थे क्या? रघुनाथ शर्मा बूढ़ा हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आरव कांपती आवाज में बोला, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। आरव, रघुनाथ के हाथ से कटोरा गिर गया। वो कांपते हुए खड़ा हुआ। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो जिंदा हूँ बाबा। आरव ने उनके हाथ पकड़ लिए। उस हादसे में से नहीं मरा था। गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया था। उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, और जब सच्चाई पता चली तो मैं आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आया। रघुनाथ की आंखें से आंसू बह निकले। सालों की तन्हाई, दर्द और शर्म सब बाहर आ गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। होटल के गार्ड और राहगीर चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। वह कोई आम भिखारी नहीं था, वो एक पिता था जो कि किस्मत से हारा था। अगली सुबह होटल के मालिक ने सीसीटीवी में यह सब देखा। वो खुद रघुनाथ के पास आया। सर, मैं आपका अतीत जान चुका हूँ। आप इस होटल से के बाहर नहीं रह सकते। रघुनाथ बोले, नहीं बेटा, अब मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। आरव ने कहा, बाबा, अब हमें फिर से उड़ना है। आपके मुझे सिखाया था कि हार सिर्फ तब होती है जब इंसान खुद हार मान ले। कुछ महीने बाद आरव ने अपने पिता के साथ मिलकर होटल के लिए एक नया फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था। होटल का नाम बदला गया, द शर्मा ग्रांड। अब लोग उसी बूढ़े को सर कहकर संबोधित करते थे, जो कभी फुटपाथ पर भीख मांगता था।
एक शाम रघुनाथ उस जगह पर खड़ा था जहां कभी वो बैठा करता था। उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो ठंड से कांप रहा था। वो मुस्कुराया, अपने कोट से नोट निकाला और कहा, बेटा ये लो, और याद रखना, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। आरव खुद से देखता रहा और आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। सीख, कभी किसी की हालत देखकर उसकी कीमत मत आंको। हर व्यक्ति के अंदर एक कहानी होती है जिसे अगर सुना जाए तो वो किसी को बदल सकती है। समय चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चा और ईमानदार है तो एक दिन किस्मत उसके कदमों में होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।